Hello students, today the topic of discussion is the production function. Production function, as it clears from its name that this is the physical relationship between the production and the inputs, or the output, physical relationship between the output and input. So in very simple words, as this is written here, production function refers to the functional relationship between the quantity of a good produced, यानी that is output, and factors of production. Input जो हैं वो हमारे factors of production हैं. Very simple words, बहुत ही सिंपल शब्दों में यदि हम लिखें, ये इक्वेशन लिखी जाती है. O is for output is a function of C for capital, L for labor, T is technology. So यहाँ पर प्रोडक्शन फंक्शन को जब हम डिफाइन करते हैं, दिस शोज द रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट, दैट इज प्रोडक्शन एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. सो यहाँ पे हिंदी में भी ये लिखा हुआ है कि प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो किसी फर्म के उत्पादों तथा परतों मीन्स इनपुट्स, जो उत्पादन के साधन काम में लिए जाते हैं, उनके बीच के संबंध को बताता है. इक्वेशन फॉर्म में हमने इसको इस तरह से लिखा हुआ है, Q इज़ अ फंक्शन ऑफ L. यहाँ पे Q जो है दैट स्टैंड्स फॉर आउटपुट. जिस किसी भी वस्तु का उत्पादन हो रहा है उसके लिए Q, आप O भी लिख सकते हैं, Q भी लिख सकते हैं. एंड L इज़ फॉर लेबर, M इज़ फॉर मैनेजमेंट और द ऑर्गेनाइजेशन, N इज़ फॉर land or the natural resources, C for capital and T for technology. तो किसी भी वस्तु का जब उत्पादन होता है तो इस उत्पादन के लिए ये इनपुट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं. ये बात अलग है कि हम टाइम पीरियड के हिसाब से सारे इनपुट्स में चेंजेस नहीं कर सकते. सो एक इनपुट या कुछ इनपुट्स के चेंज होने से आउटपुट पर क्या इफ़ेक्ट होता है, ये हम प्रोडक्शन फंक्शन में पढ़ते हैं. प्रोडक्शन फंक्शन के लिए कुछ अजम्पशंस हम यहाँ पर लेकर के चलते हैं. क्या अजम्पशन ली है, यानी इनको अज्यूम करके चलेंगे तभी हम प्रोडक्शन फंक्शन को अच्छे से समझ पाएंगे या जो इफ़ेक्ट है उसको हम बता पाएंगे. सो नंबर 1 इज़ इट इज़ पॉसिबल टू चेंज द प्रोपोर्शंस इन विच द वेरियस फैक्टर्स आर कंबाइंड. यानी उत्पादन के साधनों को हम अलग अलग कॉम्बिनेशन में, अलग अलग प्रोपोर्शंस में, अनुपातों में, रेशोज़ में यूज़ कर सकते हैं. यहाँ पर एक सेकंड जो पॉइंट लिया गया है, दैट इज़ ओनली वन फैक्टर इज़ वेरिएबल. कम से कम एक फैक्टर वेरिएबल होता है, वाइल अदर्स आर हेल्ड कांस्टेंट. हम दूसरे को, जैसे लैंड है तो उसमें हम बहुत शॉर्ट पीरियड में उनमें ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते. फैक्ट्रीज़ है, बिल्डिंग है, ये हम मान के चलते हैं कि ये कांस्टेंट रहते हैं. वाइल लेबर है, लेबर को हम यानी एक लेबर लगाते हैं, 2 लेबर लगाते हैं, 3 लेबर लगाते हैं, डिपेंडिंग ऑन द क्वांटिटी और द आउटपुट. ऑल यूनिट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर आर होमोजीनियस. मान लीजिए यदि हम लेबर की अलग अलग यूनिट लगा रहे हैं, 2 लेबर लगा रहे हैं या 3 लेबर लगा रहे हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि ऑल यूनिट्स ऑफ द लेबर आर होमोजीनियस, मीन्स दे आर इक्वली एफिशिएंट. देयर इज़ नो चेंज इन टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी को हम कांस्टेंट मान के चलते हैं. एंड इट अज्यूम्स अ शॉर्ट रन सिचुएशन. ये शॉर्ट रन सिचुएशन है, यानी शॉर्ट रन में हम उत्पादन के सभी साधनों में चेंजेस नहीं कर सकते. एंड द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज़ गिवन एंड कांस्टेंट. ये हम कांस्टेंट मान के चलते हैं. ये अजम्पशंस हम लेकर के चलते हैं. उसके बाद हम प्रोडक्शन फंक्शन की तरफ
बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमने लिया है कि साधनों की स्थिरता यानी दोज फैक्टर्स विच आर कांस्टेंट और विच आर अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट एंड परिवर्तनशीलता एंड दोज फैक्टर्स विच आर अज्यूम्ड टू बी वेरिएबल। इन दोनों के आधार पर यानी कुछ साधन कांस्टेंट हैं, कुछ परिवर्तनशील हैं, उनके आधार पर हम प्रोडक्शन फंक्शन को दो भागों में बांट सकते हैं। एक ऐसा उत्पादन फलन यानी ऐसा प्रोडक्शन फंक्शन जिसमें कि कुछ साधनों की मात्राएं स्थिर रहती हैं, ओके, जैसे लैंड है, हम उसमें चेंज नहीं कर सकते, और कुछ की परिवर्तनशील रहती हैं। ऐसा केवल शॉर्ट पीरियड में होता है। दूसरा प्रोडक्शन फंक्शन है वे उत्पादन फलन जिनमें सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। दिस इज़ रिलेटेड विद लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शन। लॉन्ग टर्म में हमारे पास या किसी भी उत्पादन इकाई के पास इतना समय होता है कि वो सभी साधनों में परिवर्तन कर सकती है, और इसी के आधार पर हम उत्पादन फलन के टाइप्स भी बता देते हैं। दैट इज़ अल्पकाल उत्पादन फलन। अल्पकाल उत्पादन फलन मीन शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। इसमें ये फिक्स्ड फैक्टर्स होते हैं। फिक्स्ड फैक्टर मतलब इस शॉर्ट रन इतना कम समय होता है कि हम उत्पादन के सभी साधनों में परिवर्तन नहीं कर सकते, जैसे मशीन है, भूमि है, बिल्डिंग है। तो ये उत्पादन के ऐसे साधन होते हैं जिनको कि हम कांस्टेंट मान के चलते हैं, स्थिर मान करके चलते हैं। वेरिएबल फैक्टर्स क्या होते हैं? परिवर्तित कारक ऐसे कारक होते हैं यानी जो वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं जिनको कि हम जैसे जैसे हमें आउटपुट बढ़ाना होता है उसके अकॉर्डिंग हम उनमें चेंजेस कर सकते हैं, जैसे लेबर है, रॉ मटेरियल है, एट्सेट्रा। तो ये अल्पकाल में हम कुछ साधन स्थिर होते हैं, कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर कांस्टेंट while some are variable factors, and in the long run all factors are variable। अब ये किस तरह से काम करते हैं, क्या रिजल्ट होता है, ये नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।